साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की शुरुआत हम भगवान बुद्ध की एक बड़ी रोचक कहानी से करते हैं। यह कहानी हमने बहुत पहले सुनी थी। एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे ध्यान में। तब तक एक 25-26 साल का लड़का बहुत तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे को धक्का देते हुए भीतर घुसा और घुसने के साथ अपना जूता इधर उधर फेंका और आकर के बुद्ध जी के सामने बैठ गया। बुद्ध ने बहुत आश्चर्य से उसे देखा कि इतना व्यग्र क्यों है, इतना उतावला क्यों है। तो उसने कहा कि देव, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मैं अपनी तमाम गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पर इस वक्त आया हूं। भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि ऐसा करो, सबसे पहले जाओ, अपने जूतों को जिस निरादर के साथ तुमने इधर उधर फेंका है उनसे क्षमा मांगो। उस दरवाजे को जिसको तुमने तेजी से धक्का दिया है उससे क्षमा मांगो। उसके बाद तुम आकर के हमसे क्षमा मांगना। मतलब यह कि अपने जूतों का भी निरादर मत करना, आप दरवाजे का भी निरादर मत करना जिन्हें तुम निर्जीव समझते हो। हर छोटी से छोटी चीज जिसे तुम छोटा समझते हो, सब अपने आप में बहुत महत्व रखती है। कभी कभी जूता सर के मुकुट से ज्यादा महत्व रखता है। दरवाजों का क्या महत्व है वो हम सब जानते हैं। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति सम्मान करना चाहिए। और दूसरी चीज, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, अपने आप को बड़ा कर लेता है। क्षमा मांगने का एक तरीका भी होता है, तहजीब भी होती है। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे थे कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर माफी मांगी। वैसे तो मोदी जी माफी कब मांगते हैं? तमाम अवसरों पर जहां पे जरूरत होती है कि माफी मांगने की, वहां हमारा प्रधानमंत्री खामोश हो जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। पहले प्रधानमंत्री ने माफी कैसे मांगी है, जरा पहले आप यह वीडियो देखिए और तय कीजिए खुद, क्या माफी मांगने का यह तरीका हो सकता है? पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। तो वीडियो आपने देखा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने पहले माफी नहीं मांगी है, पहले भी कई बार माफी मांगी है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन तमाम ऐसे अवसर आए, जैसे मणिपुर की घटना घटी। मणिपुर में जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की बेटियों के साथ जो किया गया, जिस तरह से नंगी परेड कराई गई,
उस पर मोदी जी ने कभी माफी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी। देश में मॉब लिंचिंग की तमाम घटनाएं घटी, इस पर मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी। कभी भी देश से नहीं कहा कि चलो यह गलती हो गई है, लेकिन मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं माफी मांगता हूं। ऐसे तमाम अवसर मोदी जी चूक गए जब उनको माफी मांगनी चाहिए थी। मोदी जी ने तो यह भी माफी मांगी, यह देखिए पार्लियामेंट में माफी मांग रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ, पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामी दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे, देश के लिए, राष्ट्र के। आपने देखा संसद में किस तरह से माफी मांगी गई, मिच्छामी दुक्कड़म। तो तमाम अवसर ऐसे आए कि मोदी जी ने माफी मांगी, लेकिन कहीं से भी जो माफी मांगने, दरअसल होता यह है कि जब हम माफी किसी से मांगते हैं तो ये उसके ऊपर कोई उपकार नहीं करते, ये अपने ऊपर उपकार करते हैं। आत्म मंथन का, आत्मग्लानि का सबसे जो रास्ता है, बढ़िया रास्ता, वो क्षमा मांगना ही तो है। कुछ लोगों को कहते हैं कि बात बात पर माफी मांग लेते हो या हमेशा सॉरी सॉरी कहते रहते हो। दरअसल ये जो सॉरी सॉरी कहते हैं, गलतियों के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए माफी मांगना, यह हमें बड़ा बनाता है। जो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें पता है बंगाल में तो यह तहजीब है कि अगर किसी को छू दिया, अपने पैर से लग गया, तुरंत लोग ऐसे छू करके पैर माफी मांगते हैं। यह बंगाल की तहजीब है। यह बात कौन नहीं जानता कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी की प्रतिमा जो जो विध्वंस हो गया, जिसका जो ध्वस्त होकर के गिर गई, उसके पीछे महाराष्ट्र का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। यह कौन नहीं जानता? यह कौन नहीं जानता कि राजनीतिक भ्रष्टाचार से जो शिंदे की सरकार बनाई गई और एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया, वह इस भ्रष्टाचार के पीछे थी। क्या मोदी जी ने यह स्वीकार किया कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि यह मूर्ति इसलिए गिरी क्योंकि इसमें जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो ढांचा बनाया गया, वो बहुत ही खराब किस्म का था? क्या मोदी जी ने इसके लिए माफी मांगी? क्या मराठी अस्मिता के खिलवाड़ के लिए माफी मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी। मोदी जी बार बार माफी मांगते हैं। देखिए माफी मांग रहे हैं। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण
दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। दरअसल इस तरह से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं निकलता। माफी तब होती है जब आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में वह पश्चाताप भी दिखे, जब गलतियों को करने के बाद आपको यह लगे कि हां अब से नहीं होगा, अब भविष्य में ऐसी गलतियां हम नहीं करेंगे। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवा रहे हो, आ रहे हो, उद्घाटन करके पूरी की पूरी सड़क बह जा रही है। तमाम जगहों पर ऐसा हुआ है कि मोदी जी उद्घाटन करके गए, पूरा गड़बड़ हो गया पूरा मामला। अहमदाबाद में कई जगह हुआ, रिवर फ्रंट बनाए, उसका क्या हाल हुआ आप सबने देखा। तो दरअसल है क्या कि जहां पर भी मोदी जी उद्घाटन करते हैं, अटल सेतु में भी कई जगह पे घटनाएं घटी है, खराब निर्माण की खबर आए। जहां जहां मोदी उद्घाटन करते हैं वो खराब निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के मोदी जी की माफी चर्चा में जरूर है, लेकिन मैं इसे माफी मांगना नहीं कहता हूं। थोड़ी सी विनम्रता की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ये चुनावी समय चल रहा है, महाराष्ट्र में भाजपा बुरी तरह से फंसी हुई है। हरियाणा का हाल आप देख ही रहे हैं कि वहां पर किस तरह से मुख्यमंत्री, नायब सैनी और जो प्रभारी हैं वहां के हरियाणा भाजपा के, उनके बीच जंग छिड़ी हुई है। और वैसे में विधानसभा में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा संकट भाजपा के लिए पैदा हो गया है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।